Hello everyone, welcome back to our channel KN Academy. So in this video I am going to discuss about multiple off-campus hiring. So यहाँ पे मैं 5 off-campus hiring के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, which is from different companies. So starting from first company which is from Testbook. So Testbook currently hiring for content writer. As a content writer यहाँ पे आप वर्क करने वाले हैं. This is fully remote job. आपको यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम इसका कोई भी रटा नहीं है. यहाँ पे डायरेक्टली आप वर्क फ्रॉम होम जॉब कर सकते हैं. दिस इज़ कॉन्ट्रैक्ट लेवल जॉब. एज अ फ्रीलांसर आप यहाँ पे वर्क करने वाले हैं एंड काफ़ी अच्छी जॉब है. एज अ कंटेंट राइटर आप यहाँ पे जॉब करने वाले हैं. तो बेसिकली अगर आपको राइटिंग की स्किल्स आपके पास है, कंटेंट राइटिंग में आपको एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पे आपका पे आउट होने वाला है 0.40 पर वर्ड एंड राइट अप लेंथ आपके होने वाले 700 से 800. डेट इज़ 150 टू 200 रुपये आपको यहाँ पे पर आईटी करके मिलने वाले हैं. अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अदर डिजायर्ड स्किल्स की, तो क्या स्किल्स आपके पास होना चाहिए? तो बेसिकली राइटिंग स्किल्स तो आपके पास डेफिनेटली होना चाहिए एंड ऑल्सो एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स लाइक वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स and enthusiasm to create quality and meaningful content for the education industry. So basically जो टेस्ट बुक में एजुकेशन इंडस्ट्री में वर्क करते हैं तो उसी के रिलेटेड आपको यहाँ पे कंटेंट क्रिएट करना होगा. तो अगर आपके पास नॉलेज है किस तरीके से आप मीनिंगफुल कंटेंट रेडी कर सकते हैं फॉर एजुकेशन इंडस्ट्री, तो डेफिनेटली आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं इसके क्राइटेरिया को पढ़ के, क्राइटेरिया को मैच करके. एंड प्रॉब्लम एबिलिटी टू राइट फॉर वेराइटी ऑफ द ऑडियंस. सो डिफरेंट वेराइटी ऑफ ऑडियंस के लिए आपको यहाँ पे कंटेंट लिखना है. सो दिस इज दी जॉब एज अ कंटेंट राइटर आप यहाँ पे वर्क करने वाले हैं. तो डेफिनेटली आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं. एंड माई पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज very nice opportunity for freshers who are looking for a job and they don't have job, so they can apply in this job. Now talking about the second opportunity which is from Geekians. They are currently looking for software development engineer in test. So basically test में आपके पास knowledge होना चाहिए in testing basically, and as a engineering आप यहाँ पे वर्क करने वाले हैं. अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जॉब लोकेशन की, जॉब लोकेशन आपके यहाँ पे बेंगलोर होने वाली है एंड सिटी से आपको वो प्रोवाइड करते हैं 5 to 6 LPA. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द अदर स्किल्स क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया. तो स्किल्स आपके पास होना चाहिए ऑटोमेशन टेस्टिंग, मस्ट हैव स्किल्स बिकॉज टेस्टिंग में आपका यहाँ पे जॉब होने वाला है. तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, ऑटोमेटेड टेस्ट स्क्रिप्ट के आपको नॉलेज होना चाहिए. अगर मैं बात करूँ अदर रिक्वायरमेंट की, डेट excellent communication skills, good logical skills, any testing course experience will be considered as a plus. like अगर आपके पास कोई भी टेस्टिंग का कोर्स है या फिर एक्सपीरियंस है तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा. एंड फेमिलियरिटी विथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज जावा स्क्रिप्ट, जावा, पाइथन और C++. सो आपके पास कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए. एंड एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली एज वेल एज पार्ट ऑफ द टीम. तो टीम प्लेयर आप होने चाहिए. इस तरीके से यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया है. अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, सो बीटेक और BE स्टूडेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं. कंप्यूटर साइंस ब्रांच और रिलेटेड फील्ड में आपकी डिग्री होना चाहिए एंड ग्रेजुएटेड ईयर इन द 2022 और 2023. सो 23 और 2022 के 2 बैच के स्टूडेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं. तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंड फर्स्ट नौकरी से अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं शॉर्टलिस्ट के. अगर आपका रेज्यूमे बहुत ही अच्छा है, अगर आपके रेज्यूमे इस जॉब को मैच कर पाता है तो डेफिनेटली आप इसमें शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस थर्ड अपॉर्चुनिटी विच इज़ फ्रॉम इंटेल. Intel currently looking for graduate intern technical. So this is internship opportunity. This is very good internship opportunity. If you are looking for internship, so definitely you can apply in this. आपके जॉब लोकेशन यहाँ पे होने वाला है बेंगलोर एंड जॉब आईडी आप यहाँ पे देख सकते हैं. जॉब आईडी के थ्रू आप रेफर भी ले सकते हैं रिस्पेक्टिव पर्सन्स. अगर मैं बात करूँ जॉब कैटेगरी इंटर्न, एज अ इंटर्न आप यहाँ पे वर्क करने वाले हैं. वर्क मोड आपका हाइब्रिड होने वाला है एंड एक्सपीरियंस लेवल भी आपका इंटर्न होने वाला है. तो बेसिकली अगर आपके पास आप इंटरेस्टेड हैं टेक्निकल फील्ड में अप्लाई करने के लिए इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी में, तो डेफिनेटली आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं. अगर मैं बात करूँ अनदर अपॉर्चुनिटी विच इज़ फ्रॉम ADI कैरियर्स एनालॉग डिवाइसेस. दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर सॉफ्टवेयर इंटर्न एंड जॉब लोकेशन आपके यहाँ पे होने वाली है बेंगलोर एंड दिस इज फुल टाइम इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी. दिस इज वेरी रिसेंट, वॉज पोस्टेड 3 days ago only. Talking about the qualification criteria, so MTech in communication embedded and signal processing. So basically अगर आपके पास good academic record है like 7.5 CGPA आपके पास होना चाहिए and related experience है प्रोग्रामिंग C प्रोग्रामिंग की नॉलेज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं. Now talking about the another opportunity which is from Caterpillar. So Caterpillar currently looking for associate engineer 1 एंड एज अ इंजीनियर आप इसमें वर्क करने वाले हैं. लोकेशन आपकी बेंगलोर होने वाली है. डेट पोस्टेड है मंडे April 3. सो 4 days ago दिस इज पोस्टेड एंड दिस इज रिसेंट अपॉर्चुनिटी एंड जॉब टाइट आपका रेगुलर होने वाला है.
सो एज ए एसोसिएट इंजीनियर्स में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, कैरियर एरिया आपका इंजीनियरिंग होने वाला है। एंड अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज लाइक प्रोग्रामिंग डेटाबेस की नॉलेज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं एज अ एसोसिएट engineer 1. So I have discussed about the 5 off-campus hiring which is from Geeky Earns, Intel and Testwork and this ADI Careers and also Caterpillar. So I will put apply link in the description box. So आप अपनी skills के according किसी भी jobs में apply कर सकते हैं। अगर आपको latest off-campus hiring के बारे में और भी information चाहिए तो आप KN off-campus jobs पे जाके jobs को select कर सकते हैं for different companies for different skills criteria. So I hope you like the video. Thank you guys. Thanks for watching.